हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके फंक्शंस के बारे में। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration without the consumption of energy. yes, अगर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके की ATP या फिर एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इस ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद की काइनेटिक एनर्जी के थ्रू अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टॉपिक डिफ्यूज़न। यस, डिफ्यूज़न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। डिफ्यूज़न जो आपको दिख रहा है, यस, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। अगर हम लोग डिफ्यूज़न को देखें तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि हमें पता है कि डिफ्यूजन हम लोग सिंपली देखें कि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है उनका हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, कम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं? हायर टू लोअर मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ कॉमन से एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे घर में जब मम्मी किचन में खाना बना रही होती है तो हमें खुशबू बाहर तक आ जाती है, हमारे रूम तक आ जाती है कि किचन में क्या बन रहा होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिफ्यूज़न। घर में हम लोग अगरबत्ती लगाते हैं, उसकी जो फ्यूम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरे रूम में फैल जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूज़न। येस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि अगर हम लोग लंग्स की बात करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो लंग्स में क्या होता है कि एल्वोलाइज होती हैं इस तरीके की। जैसे हम लोग अंदर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। देन ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट होने लगेगी? ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, और जो ब्लड वेसल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करने लगती है? एल्वोलाइज के अंदर, जिसको हम लोग एक्सपायर करके बाहर रिमूव कर देते हैं। यस, तो ये बहुत बेसिक से एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम द region of high water concentration to a region of low water concentration through a selectively permeable membrane. Yes, यहाँ पे अगर हम लोग देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस के अंदर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, यहाँ पे हम लोग किसके मूवमेंट की बात करेंगे? वाटर और सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यस। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो आप डायग्राम में देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिनोट करते हैं ए सपोज, एंड दिस इज बी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ए वाला साइड है, यहाँ पे ब्लू डॉट जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बी साइड में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया है कि मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होने लगेगा? ए टू बी, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ जाने लगेंगे? ए से बी की साइड जाने लगेंगे, ताकि जो मूवमेंट है वो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन हो सके। यस, नेक्स्ट देखो, द सेल गेन वाटर। अब यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यस, यहाँ पे अगर हम लोग देखें वन बाय वन, तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करें, द सेल गेन वाटर इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हाई वाटर कंसंट्रेशन।
हाई वाटर कंसनट्रेशन है यानी कि हाइपोटोनिक। सपोज ये कोई कंटेनर है, ये कोई सेल है, ठीक है। अब सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है। मैं रेड डॉट से वाटर बना रही हूँ, ठीक है, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। सिंपली तो ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें अगर हम लोग वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर जो है वो अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। जब वाटर अंदर जाना स्टार्ट कर देगा तो सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल अप। यस, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमें याद रखना है कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप। यस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ है ही नहीं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली क्या है कि जो सेल है, सेल के अंदर और बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम है, मतलब जितना अंदर है उतना ही बाहर है। तो जितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे उतने ही सेल के बाहर मूव कर जाएंगे। यस, नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि इसमें सेम जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे, मतलब जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, और मैं इस पर्पल कलर से सेल बना रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है, सेल लूजेज वाटर इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि जो आउटर मीडियम है यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। ऑब्वियसली वाटर का कंसंट्रेशन बाहर कम है तो सेल के अंदर ज़्यादा होगा। सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आना स्टार्ट कर देंगे, सेल के बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनको क्या करना है, ग्रेडियंट मेंटेन करना है, वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। तो जब तक मेंटेन नहीं हो जाता ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने लग जाएंगे। जैसे ही सेल से बाहर आने लगेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक। सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक। यस, तो एक एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा देखो कि जैसे हमने क्या किया कि जो किशमिश है, किशमिश को वाटर के अंदर डाल दिया। वाटर के अंदर डालने के बाद में क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद जो किशमिश हो जाते हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, ठीक है। अब हाइपरटोनिक की बात करें तो जो स्वेलन किशमिश है उसको अगर हम लोग शुगर सिरप या जैसे चाशनी हम लोग बोलते हैं उसके अंदर डाल दिया तो वाटर कंसंट्रेशन किशमिश के अंदर ज़्यादा है और शुगर सिरप जो है वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा है, वाटर का कम है, तो किशमिश के बाहर आना स्टार्ट कर देगा वाटर मॉलिक्यूल जो है, एंड वापस से किशमिश जो हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा। यस, नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल engulf food is called endocytosis, and exocytosis cell ejects solid, it is called exocytosis। तो इसमें हम लोग अमीबा एग्जाम्पल लेते हैं। अमीबा एक्वायर फूड थ्रू दी एंडोसाइटोसिस। सिंपली जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जो फूड है वो अमीबा अंदर की साइड ले रहा है और एक जैसे ये अमीबा है, अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल है तो ये मेम्ब्रेन आउटग्रोथ शो करते हैं और देन इसको फूड पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडो। एंडो यानी इनसाइड दी सेल। एक्सोसाइटोसिस, अब जो ये फूड पार्टिकल अंदर आया है उसका क्या होगा, डाइजेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जो फूड पार्टिकल अंदर आया है इसमें क्या होगा, फूड वैक्यूल बन गया, ठीक है, दिस इज़ फूड वैक्यूल। अब इससे लाइसोसोम आके अटैच हो जाएगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, फूड डाइजेस्ट होगा और जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी का जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सो यानी आउटसाइड द सेल, यानी कि कोई भी वेस्ट मटेरियल अगर सेल के बाहर जा रहा है तो दैट इज एक्सोसाइटोसिस।